फाइनली मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। कोई आने वाला है मेरी जिंदगी में। मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी, उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। फाइनली परिवार होगा मेरा परिवार। जी अभिजीत प्रधान, सीनियर पीआई, मुंबई पुलिस। बताइए। आकांक्षा पटेल को जानते हैं आप? हाँ, मेरे भाई की बेटी है। आपके भाई की बेटी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुंबई में लाश मिली है उसकी, मर्डर हुआ है। आपके भाई कहाँ हैं? उनका 10 महीने पहले देहांत हो गया। ज्ञान भैया ने कभी शादी नहीं की, हमेशा कारोबार में लगे रहे। फिर जब शादी करने का सोचा तब उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाए। नाम क्या है आपका? चुटकी। पर आज से सब आपको आकांक्षा बुलाएंगे। पर एक गिफ्ट क्यों? हाँ, इसे आप अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लो। पर मुझे तो अपना बर्थडे पता नहीं। हाँ, अब आज तारीख क्या है? 15 अक्टूबर। आज से आपका बर्थडे 15 अक्टूबर को होगा। और अब आप मुझे पापा बुला सकती हो। आओ बेटा, आ जाओ। ये तो कितना बड़ा घर है। यहाँ कितने लोग रहते हैं? सिर्फ मैं रहता हूँ और आप भी मेरे साथ रहेंगी। ममता, बेटा ये ममता आंटी है, ये आपका ख्याल रखेगी। हेलो बेटा। हाय। कंसाइनमेंट अभी तक नहीं निकला। ऐसे काम करते हो तुम लोग? किसकी जिम्मेदारी है ये? सर, वो प्रमोद सर की बेटी की तबीयत खराब है। तो प्रमोद को बोलो कि वापस अपने घर जाए और अपनी बेटी के पास रहे। दोबारा मुझे ऑफिस में ना दिखे। पापा, आप ऑफिस जा रहे हैं? पर हम तो लंच पे जाने वाले थे ना। क्यों? आज मेरा बर्थडे है। आज नहीं हो पाएगा, कल देखते हैं। पर पापा, बर्थडे तो आज है ना। आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है आकांक्षा, कल या परसों भी मना सकते हैं। और हाँ, तुम 2 बजे ऑफिस आ जाना। बोर्ड मेंबर से तुम्हें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाना है। अब तुम ऑफिस आना जाना शुरू कर दो, क्योंकि ये सब तुम्हें ही संभालना है। ज्ञान भैया ने ये घर और 3 और घर और सारी प्रॉपर्टी उस आकांक्षा के नाम कर दी। तो जब ये घर भी आकांक्षा के नाम पर है तो फिर आप यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं आप? बकायदा पैसे देकर खरीदा है मैंने ये घर और सारा बिजनेस भी खरीद लिया उस आकांक्षा से। इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ना, उनकी डिटेल्स चेक करो। जी सर। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर आकांक्षा इतनी अमीर है और घर और बिजनेस बेचने के बाद भी इतना सारा पैसा है, वो राघव आप्टे के घर पे काम क्यों कर रही थी? जी सर, बात तो अजीब है। मैंने आकांक्षा के बैंक स्टेटमेंट के लिए बोल दिया। तुम एक काम करो, मुंबई निकलो, उसकी बिल्डिंग में जाके पूछताछ करो। उसका बॉयफ्रेंड या फिर प्रेजेंट फैमिली के बारे में पता चलता है क्या? देखो, लोग अक्सर पड़ोसियों से बातचीत कर लेते हैं। सर, मुझे आपको कुछ बताना था। बोलिए। सर, जब ज्ञान सर आकांक्षा बेबी को यहाँ लेकर नहीं आए थे, तब ज्ञान सर और भावेश सर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अपने ही भाई के बिजनेस फ्रॉड किया तूने। हिम्मत कैसे हुई तेरी? इस बिजनेस में मेरा भी हक है भाई। ये बिजनेस हमारे बाप दादा का खड़ा किया हुआ नहीं है, इसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आपके जाने के बाद इन सबका क्या होगा? मेरा ही होगा ना सब। कभी नहीं। तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। सड़क से किसी लावारिस को घर ले आऊंगा और सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। लेकिन ठीक है, आप अब जाइए। जी सर। पता करो कि जब भाई ने बिजनेस और घर से निकाल दिया तो उसके बावजूद भावेश ने एक घर खरीदा कैसे।
छुटकी बहुत प्यारी बच्ची थी सर। हमारे पास चाइल्ड कमेटी वाले लेके आए थे। किसी रेड में रेस्क्यू हुई थी। छुटकी जिस आदमी के साथ रहती थी उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जब छुटकी मेरे पास आई तब उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे। अभी कहाँ है वो? सर पिछले हफ्ते आके पूछ रहा था कि छुटकी कहाँ है। मैंने उसे बता दिया छुटकी अब यहाँ नहीं रहती, मुंबई चली गई। अब उसे तू भूल जा। आपको आइडिया वो कहाँ रहता है? सर ये बात तो आपको BR पुलिस चौकी में ही पता चलेगी, क्योंकि उसी थाने के पुलिस ने छुटकी को रेस्क्यू किया था। सर अच्छी लड़की थी, मेहनती थी और सबकी मदद भी करती थी वो। चाचा जी, चाचा जी, कितने ना आपको, उठिए, हाथ दीजिए। अरे कोई मदद तो करो, कैसे लोग हैं आप लोग? इंसानियत है कि नहीं है? ये लड़की अपनी औकात में रह के बात कर, समझी? औकात? मुझे पता है तू यहाँ की काम वाली है और मैं ओनर हूँ। घर खरीद लेने से तमीज और इंसानियत नहीं आ जाती है, उसके लिए अच्छी परवरिश चाहिए। सोसाइटी मीटिंग में ये बात उठी भी थी। मीटिंग में क्या हुआ था? सर आप एक काम कीजिए, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कीजिए, फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, संजय नाम है उनका। सर मैं तो उस मीटिंग में था नहीं, तो मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। आकांक्षा के किसी बॉयफ्रेंड के बारे में जानते हो? सर बॉयफ्रेंड था उसका? नहीं सर, मतलब मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं सर। ये मेरा नंबर है, ठीक से याद कीजिए। कुछ याद है तो मुझे फोन करके बताना। जी सर। वो अभी जस्ट अंदर गए, रुको मैं बेल बजा। आकांक्षा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करना था। हाँ बोलो ना। मैं कह रहा था कि तुम इतनी सुंदर, हाँ तुम्हें क्या जरूरत है किसी के घर पे काम करने की? तुम मेरे घर आ जाओ, मेरा घर संभालना, लेकिन हाँ किसी नौकरानी की तरह नहीं, रानी की तरह। अच्छा तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं, पहले मैं चाह रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को जान लें, उसके बाद You mean live in, right? मतलब कि मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूं और तुम्हें गर्लफ्रेंड और नौकरानी दोनों का सुख मिले, वो भी फ्री में, और मुझे उसकी सैलरी तो कोई मिलेगी नहीं, है ना? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ, और क्या करोगी सैलरी का? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और मेरे साथ रहोगी ना तो तुम्हें इज्जत भी मिलेगी। ऐसी खोखली इज्जत मुझे चाहिए भी नहीं। इतना क्या भाव खा रही हो? हाँ उस हयान को तो मदद देती हुई ना। आकांक्षा के बारे में बात करनी थी। आकांक्षा को लेकर सोसाइटी मीटिंग में क्या हुआ था? ये लड़की ऐसे ही मुंह चला रही थी और उस दिन न जाने क्या क्या नहीं सुनाया मुझे। ये लड़की सोसाइटी में रहनी नहीं चाहिए। देखिए संगीता जी, मैंने पता किया एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन। आकांक्षा ने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, किसी ने तो उस दिन मेरी मदद की, जबकि किसी ने नहीं की। ये यही रहेगी, ये यहाँ से क्यों जाए? देखा आपने कैसे यहाँ के मर्दों के ऊपर इसका असर चढ़ रखा है। अरे जवान बुड्ढे सब इसके गुणगान गा रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ, अगर ये लड़की यहाँ पे रहेगी तो सारा माहौल खराब करेगी, और मेरा पति भी इसके पीछे लट्टू है। हाय आकांक्षा जी, हेलो आकांक्षा जी, कैसी है आप? सब इसका करा धरा है। देखिए संगीता जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप घर पे जाके बात कीजिए। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आकांक्षा से। सर ये महेश है। आकांक्षा बचपन में इसके पास से रेस्क्यू हुई थी। जब वो बच्ची रेस्क्यू हुई ना, उसकी बॉडी पे चोट के निशान थे। पापा उठो पापा। आ गई तू? आज कितना माल मिला? बाबा आज मैंने इतना ही कमाया, पर कल मैं और कमाऊंगी। आप खुश तो हो ना बाबा? सिर्फ 12 रुपए? आज दिन भर खाना नहीं मिलेगा तुझे, चल निकल। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया, ताकि छोटे बच्चे को देख के लोग ज्यादा भीख दे, लेकिन मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। ऐसा सर सच कह रहा हूँ।
ये इसके सामान से मिला। मुंबई गया था मर्डर से 6 दिन पहले। क्या करने गया था? वो अनाथालय वाली बोली कि चुटकी मुंबई में है, और ये देख के मैं उसे ढूंढते हुए गया। बेटी की बहुत याद आ रही थी सब, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। तुझे पता कैसे चला कि आकांक्षा इनके यहाँ काम कर रही थी?